जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। फरवरी का महीना शुरू होने वाला है तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या कुछ लेके आया है। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो राशिफल देखिए आप, ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी फरवरी के महीने में। ग्रह क्या बोल रहे हैं, मतलब कहाँ गोचर करेंगे। देखिए, मंगल जो है वृषभ राशि में है और मार्गी है। और जो राहु है वो मेष राशि में है, केतु तुला राशि में है। वही सूर्य जो है राशि परिवर्तन करके मकर राशि से 13 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे। शनि ने राशि परिवर्तन कर ही लिया है, जो कि 2.5 साल रहने वाले हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। वहीं शुक्र भी उनके साथ हैं। शुक्र राशि परिवर्तन करके 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्चतम राशि यानी मीन राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि को छोड़ के। बुध महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे 7 फरवरी को, और राशि परिवर्तन करके वो धनु राशि से मकर राशि में आ जाएंगे। गुरु जो है वो मीन राशि में है, अपनी ही राशि में है। और चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये तो था ग्रहों के बारे में कि कौन से ग्रह कहाँ गोचर करेंगे। अब राशिफल स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य का मालिक जो है वो है शनि महाराज। वैसे आपका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है कुंभ राशि का, तो थोड़ा सा स्ट्रगल आपका बढ़ सकता है। ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो खुद में शनि है, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रगल आपका नहीं होगा, मतलब ज़्यादा आप परेशान नहीं होगा। आपकी ये हो सकता है कि कुछ आपको कामों में रुकावटें आए या कुछ आपके काम अटके अटके से हों, यानी कि आप काम में थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ जाएं, बस इतना हो सकता है। लेकिन आपके काम सारे बनेंगे क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं। तो पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, शनि जो है कुंभ राशि में ही आ गए हैं यानी अपनी राशि में, तो स्वास्थ्य आपका पहले से बेटर होगा। आपको जो दिक्कतें चल रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे या प्रॉब्लम चल रही थी, वो बहुत सही होने वाली है चीज़ें, क्योंकि आपके राशि में ही शनि महाराज आए हुए हैं। क्योंकि पहले तो व्यय में थे यानी 12वें घर में थे 17 जनवरी को, लेकिन अब वो लग्न में आ गए, और लग्न में आके कोई अपना घर थोड़ा ना खराब करता है। तो लग्न में जब वो अपनी राशि में आ गए हैं तो आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि जो पुरानी बीमारियां थी वो बीमारियां भी आपकी दूर होती नजर आएंगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके जो पुरानी जो बीमारी है, क्योंकि शनि लंबी बीमारी देते हैं, तो पुरानी जो बीमारी है उनका सही निदान आपको मिल जाए, इसके लिए आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए, वरना आपके काम बनेंगे और आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। वहीं अगर आपकी हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन के जो मालिक हैं वो हैं बुध। और बुध अभी तो धनु राशि में है, फिर मकर में आएंगे, यानी मकर में व्यय में आ जाएंगे। तो यानी 7 फरवरी के बाद अगर आप विदेश रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो 7 फरवरी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आपके काम जो नहीं बन पा रहे हैं वो शायद आपके 7 फरवरी से पहले हो जाएं, लेकिन 7 फरवरी के बाद केवल विदेश से रिलेटेड आपके काम होंगे। लेकिन उससे पहले यानी 7 फरवरी तक अगर आप यहीं रहकर कोई काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप 7 फरवरी से पहले आप अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका काम बनेगा तो विदेश से रिलेटेड ही बनेगा। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए बाहर से रिलेटेड अगर आप करना चाहते हैं काम या एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आप 7 फरवरी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम आपके प्रेम प्रसंग की बात करें, तो उसका भी जो मालिक है वो जो बुध बनता है, बुध की स्थिति 7 फरवरी तक तो अच्छी है, मतलब आय में है, तो तभी तक तो अंडरस्टैंडिंग रहेगी। उसके बाद व्यय में जाएगा बुध, यानी मकर में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको इमोशनली आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है आप मतलब मन मुटाव हो जाए, या आप नहीं एक दूसरे को समय दे पाएँ, या दूर हो जाए, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप उनसे बात करते हैं तो वैचारिक मतभेद आपके दूर होंगे और आपके काम भी बनेंगे, यानी कि पार्टनर आपको सहयोग भी करेगा। और अगर शादी की बात है तो आप 7 फरवरी से पहले आप कह सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, तो आपकी शादी के भी योग बने हुए हैं।
वहीं अगर हम मैरिज लाइफ की बात करते हैं तो मैरिज लाइफ के जो स्वामी हैं वो है सूर्य। ये तो 13 फरवरी तक तो आपके पार्टनर में और आप में बहुत ज़्यादा एक तरह से तालमेल रहेगा, लेकिन 13 फरवरी के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है फैमिली में आपके गेट टुगेदर हो या खर्चे बढ़ जाएं या आप लोग घूमने जाएं, जिस वजह से खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है, उस वजह से आपके मन मुटाव हो सकता है। लेकिन अगर मैरिज लाइफ की देखी जाए तो बात यह है कि आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। और अगर 13 फरवरी से पहले अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं तो 13 फरवरी से पहले ले लीजिए, उसके बाद दिक्कतें आएंगी क्योंकि वह में खर्चे में बढ़ोतरी होगी। थोड़ा सा मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पार्टनर का हो सकता है स्वास्थ्य भी खराब हो जाए, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें आपके भाग्य की तो भाग्य का जो स्वामी है वो है शुक्र। और शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है 13 फरवरी के बाद, यानी कि दूसरे घर में आ जाएंगे और दूसरे घर में गुरु ऑलरेडी हैं, तो यानी धन में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य आपका पूर्ण सहयोग में रहेगा। धार्मिक यात्राओं के साथ साथ आपको एक तरह से यात्राओं से लाभ भी होगा, मतलब यात्राएं तो आप करेंगे उससे लाभ भी आपको मिलेगा। और 13 फरवरी के बाद आपका भाग्य आपको सपोर्ट भी बहुत करेगा। तो देखा जाए टाइम अच्छा रहेगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। बस यही ध्यान रखना है थोड़ा सा कि दूसरा चरण है तो कहीं आपको जो पुरानी बीमारी है वो ना घेर लें, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं कर्म क्षेत्र और काम की बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र के लिए हम 10वां घर देखते हैं और उसका मालिक है मंगल। और मंगल जो है अपने घर को देख रहा है, यानी कि 7वीं दृष्टि से अपने घर को यानी अपनी राशि को देख रहा है, तो यानी कि आपका कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। वैसे भी अगर देखा जाए लग्न में शनि है तो काम तो आपके बनेंगे, काम में कोई बढ़ोतरी हो सकती है, आय के नए स्रोत बन सकते हैं। अगर आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे चेंजेस के जॉब के, तो जॉब चेंज के बिल्कुल चांसेस बनते हैं। आप इस महीने आप ट्राई कर सकते हैं। 4 फरवरी के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके काम बनेंगे और हो सकता है जो आपके ऊपर भूमि से रिलेटेड विवाद चल रहे थे वो विवाद भी खत्म हो जाए, क्योंकि मंगल अपने घर को देखेंगे तो काफ़ी हद तक वो सपोर्ट ही करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में और धन में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये तो था एक संक्षेप वर्णन कि कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा। बाकी एक जनरल प्रिडिक्शन है, और अगर आपको कोई परामर्श लेना है या फिर कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरल प्रिडिक्शन है तो एक ग्रहों के गोचर की गणना के अनुसार करी गई है और सभी के चार्ट अलग होते हैं, सभी की हॉरोस्कोप अलग होती है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं अगर कोई आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब उपाय की बात करते हैं। तो उपाय क्या है, देखिए शनि आपके स्वामी हैं तो शनि से रिलेटेड आप उपाय करिए, यानी कि ओम शम शनिश्चराय नमः उस मंत्र का जाप करिए, काली वस्तुओं का दान करिए, गर्म वस्तुओं का दान करिए। शनिवार के दिन मंदिर में जाकर आप एक सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं, उससे काफ़ी लाभ होता है। वैसे नीडी पर्सन और अपने वर्कर से अगर आप संबंध अच्छे रखते हैं और उनकी हेल्प करते हैं तो शनि महाराज की कृपा बनती है। तो आप यही उपाय करेंगे तो जो संकट आने वाला भी होगा तो वो संकट दूर भी हो जाएगा। तो यही उम्मीद करी जाए कि ये जो फरवरी का महीना है काफ़ी कुछ लेके आया, आपके ऊपर शनिदेव महाराज की कृपा मिले। आपकी राशि स्वामी शनि है तो इसलिए ज़्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि दूसरा चरण चल रहा है। तो हो सकता है थोड़े काम में रुकावट आए, पर यही है कि न्याय से काम करेंगे, सही काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ फरवरी के महीने में आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, आपके रुके हुए काम संपन्न हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।